मैंने जब अपना करियर 22 इयर्स में शुरू किया था तो मेरी पहली जॉब एक बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनी में लगी थी। तो मैं कलकत्ता से था। तो जैसे ही मुझे वहाँ पोस्टिंग लगी तो मेरी पोस्टिंग लगी थी चेन्नई में। ठीक है। तो वो कैंपस बहुत ही बड़ा था सर्विस बेस्ड कंपनी का। तो मैं बहुत ही मतलब देख के बहुत ही एनामोर्ड हो गया। मुझे लगा कि यार ऐसी बड़ी कंपनी है, यहाँ पे जाऊँगा, मेहनत करूँगा। और मैं एस्पायर करता था बहुत पैसा बनाने का। तो मैं सोचा यार मेहनत करूँगा और आगे लोगों को देखता था सीईओ की इनकम, इसकी इनकम। तो मतलब मैं भी ऐसे करियर में मेहनत करते करते ऊपर पहुँच जाऊँगा। तो 2 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि यार जो लोग टॉप पे बैठे हैं उनको एमबीए करना बहुत ज़रूरी है। एमबीए उस समय एक मस्ट हुआ करता था। तो मैंने फिर बहुत मेहनत करी। फिर मैंने एमबीए भी बड़े कॉलेज से क्रैक करा। उसके बाद मुझे पोस्टिंग लगी एक कंपनी में। फिर धीरे 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 करियर आगे जाते रहा। जैसे जैसे मैं लेट ट्वेंटीज़ में पहुंचा, ठीक है, और मैं जब थोड़े थोड़े बिजनेस बुक्स पढ़ने लगा, लोगों की थोड़ी थोड़ी, जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने लगा, मुझे पता चलने लगा कि करियर एक बहुत ही बड़ा लाए है जो हमें बताया नहीं जाता स्कूल और कॉलेजेस में। स्कूल और कॉलेजेस में हमको ट्रेन किया जाता है एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए, लेकिन उसमें बहुत सारा झूठ है जो ऊपर के जो लोग माने जानते हैं, जो नीचे कैस्केड नहीं होता नॉर्मल ट्रेडिशनल एजुकेशन में। तो जैसे जैसे आप खुद से अपना सेल्फ लर्निंग करते हो, आप अपने से बुक्स पढ़ते हो, सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो, तो आपको समझ में आने लगता है यार ये लैडर जो है, यहाँ पे मैं जो मेहनत कर रहा हूँ इसका आरओआई नहीं है। तो इतना हार्डवर्क करके मुझे मिलने कुछ नहीं वाला। तो उतना हार्डवर्क मैं दूसरे डायरेक्शन में क्यों ना रीडायरेक्ट कर दूँ। मैं वो उस वीडियो में आपको आगे बताऊँगा कि क्यों ना रीडायरेक्ट कर दूँ। तो जैसे जैसे मुझे अवेयरनेस आने लगा तो मेरा जो स्ट्रैटेजी था इनिशियली कि मैं करियर में हार्डवर्क करूँगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रमोशन लूँगा और टॉप पे पहुँचूँगा और मैं जो सीईओ है उनके जैसा पैसा बना लूँगा, वो स्ट्रैटेजी मैंने लेट ट्वेंटीज़ या अर्ली, आई थिंक लेट ट्वेंटीज़ से ही रीडायरेक्ट कर दी। उसके बाद करियर चलता था, चलने देता था, क्योंकि घर खर्चा चलाना है। तो मैं उसको उसमें अपना फोकस करता नहीं था। तो मैंने अपना डायरेक्शन रीडायरेक्ट कर दिया जैसे जैसे अवेयरनेस आने लगी। तो क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए, जो मैंने शायद लेट ट्वेंटीज़ में समझे, आप अगर अर्ली ट्वेंटीज़ में देख रहे हो तो आपको ये नॉलेज थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। तो आप अभी से ही अपना पाथ प्लान करने लगो। देखो, अर्ली पाज ऑफ करियर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप जाते हो आप लोगों से मिलना सीखते हो, मतलब लोगों से बात करना सीखते हो, लोगों से काम करना सीखते हो, बेसिक स्किल्स आप एक्वायर करते हो जॉब में, अर्ली जॉब में। तो आई थिंक इनिशियल 4-5 ईयर्स जॉब के बहुत हेल्पफुल हैं। वहाँ पे आपको बेसिक स्किल स्टैकिंग हो जाता है। पर उसके बाद आई थिंक उतना इंक्रीमेंटल रिटर्न नहीं है, इंक्रीमेंटल लर्निंग नहीं है। आपकी लर्निंग उस लेवल की नहीं होगी जिस लेवल की अगर आप दूसरा डायरेक्शन लेते हो उस डायरेक्शन में होगा। तो चलो पहले समझते हैं कि क्या क्या ऐसे लाए हैं, ठीक है, जो हमको करियर के बारे में बोले गए हैं, जो हमको थोड़ा पता होना चाहिए। एक्चुअली करियर में जो हम इतना हार्डवर्क करते हैं उसका बारे में हमको पता तो होना चाहिए कि क्या चीज़ है ये। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि ये मैंने कहीं आई थिंक नवल रविकांत या किधर किसी ने बोला था कि यू कैनॉट बिकम रिच बाय सेलिंग योर टाइम फॉर मनी। तो ये बात जब मैंने सुनी थी, ये मुझे बहुत खटकी थी कि जॉब में हम जब जाते हैं तो हम अपना समय बेच रहे हैं पैसा बनाने के लिए। तो आप जा रहे हो, आप 10 घंटा अपना जीवन बेच रहे हो, उस जीवन का आपको एक अमाउंट मिल रहा है। लेकिन जीवन कितना बेचोगे आप? एक जीवन बेचने का भी लिमिट है ना। आपका जीवन तो 10-12 घंटे ही है, बाकी तो सोओगे, फैमिली के संग रहोगे, अपसाइड तो है नहीं। तो जीवन एक लिमिट तक ही बेच पाओगे। तो जब जीवन बेचने का ही एक लिमिट है तो अर्निंग का भी लिमिट है। और सेकंड, पैसा हमेशा बनता है इक्विटी से। आप किसी का एम्प्लॉय रहने से पैसा नहीं बना सकते। आपको खुद का कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, खुद का कुछ ओन करना पड़ेगा। आइदर आप पर्सनल ब्रांड बनाइए या फिर आप कुछ अपना मैंने नॉर्मल ब्रांड बनाइए, कुछ ना कुछ क्रिएट करिए जिससे आप सोसाइटी को वैल्यू दे सके, ताकि आपका उस जो आप क्रिएट करेंगे उससे आपको पैसा बनेगा। मैं फॉर एग्जांपल से आपको बताता हूँ।
आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी ने 100 रुपया प्रॉफिट किया, ठीक है, एम्प्लॉय को मिल गए 5-10 रुपये मिल गए, ठीक है। बाकी जो 100 रुपया प्रॉफिट है, जिसको स्टॉक मार्केट समझ में आता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आपको मालूम है, अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 है, 40 है, मतलब मार्केट कैप उसका 3,000 रुपये से बढ़ गया, ठीक है। तो अगर मालिक के लिए आपने 100 रुपया बना के दिया, आपको मिले 5-10 रुपये, जो भी एम्प्लॉई कॉस्ट होता है वो मिला। मैक्सिमम जो अपसाइड है 3,000 करोड़ मालिक बना के ले गया। तो मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ, सारा अपसाइड तो वो लेके चला जा रहा है, तो मैं इतना हार्डवर्क करके एम्प्लॉई सैलरी पे क्यों जीऊँ? अगर मुझे ओन करना ही है तो मैं अपना कुछ इक्विटी ओन करूँ, अपना कुछ करूँ, ताकि तो मुझे कुछ अपसाइड मिले। जॉब में कभी अपसाइड नहीं है। जो CEO वीओ भी होते हैं वो कोई एक बनते हैं, वो भी मतलब 55-60 में बनते हैं, जब तक आपका जवानी निकल जाएगा, तो उतना अपसाइड उसमें है नहीं। तो 2 पॉइंट हमने समझा। यू कैन नॉट बिकम रिच बाय सेलिंग योर टाइम, जो करियर में आप करते हो। सेकेंड में, एज एन एम्प्लॉई आप विदाउट ओन किए हुए कुछ मनी नहीं बना सकते, आपको इक्विटी ओन करना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट क्रिएट करना है। तो ये मेरा पहला लर्निंग हुआ करियर में, जो हमको पता होना चाहिए कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मुझे पता लगने लगा, मैं बोला इधर हार्डवर्क करके कोई फ़ायदा नहीं है, चलो हार्डवर्क रीडायरेक्ट करते हैं कुछ क्रिएशन की तरफ। जॉब में उतना ही करते हैं जितना काम दिया जा रहा है, चलो कुछ क्रिएट करते हैं अपना, ताकि एक इक्विटी बने, ताकि कुछ बने। तो आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग, तो वो एनर्जी मैंने रीडायरेक्ट। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।